और दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए शेयर और लाइक भी कीजिए। तो और मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, अध्यापकों की भर्ती को लेकर के तमाम ऐसे हमारे अभ्यर्थी होते हैं जो कि हमसे लगातार यहीं पर प्रश्न पूछते हैं और उनका प्रश्न पूछने का ढंग गजब का होता है। पहले वो कहेंगे कि सर जी फलाना का नोट्स कितने का है ना? और उसी में बुकिंग करते रहते हैं, उसी में इस प्रकार के मैसेज आते हैं, सर जी कितने को नोट्स कितने का है। और जब उसके बाद नोट्स का उनको मूल्य बता दो, मूल्य तो मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ कि 1000 का नोट्स है और एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री का ऑफ़र था, लेकिन अब ये फ़िलहाल समाप्त हो चुका है। आपको एक नोट्स ही मिलेगा, उसके साथ में प्रैक्टिस सेट पेपर, प्रश्न बैंक, ये सब सारी चीज़ें मिलेंगी। चूँकि त्योहारों का सीज़न समाप्त हो चुका है तो अब जो है नोट्स पे किसी प्रकार का कोई नोट्स फ्री नहीं है और किसी तरीके से नोट्स पे अब कोई भी कॉस्ट कटौती नहीं की जाएगी। नोट्स 1000 का ही है और उसके साथ में आप लोगों को सिर्फ प्रैक्टिस सेट पेपर, प्रश्न बैंक, OMR सीट मिलेगी मुफ्त। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी मित्र 20 सब्सक्राइबर जोड़ने में सक्सेस रहेंगे, हर चैनल पे आपको 20 सब्सक्राइबर जोड़ना होगा, तो आपको निश्चित रूप से उस 20 सब्सक्राइबर जोड़ने का बेनिफिट मिलेगा, उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। अगर 20 सब्सक्राइबर आप जोड़ते हैं तो 101% फिर आपको कोई समस्या नहीं होगी, आपको 50% की छूट मिलेगी। ये छूट भी आपको 15 नवंबर तक मिलेगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि LT ग्रेड शिक्षकों की भर्ती की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अच्छी न्यूज़ है। उनके लिए कहा जा रहा है कि आप लोग बहुत जल्दी ही LT ग्रेड के विज्ञापन को देख पाएंगे। नए आयोग से फ़िलहाल ये भर्ती आने जा रही है। नए आयोग ने इसकी तैयारी भी कर ली है। नया आयोग इसके लिए मुफीद भी है क्योंकि शिक्षकों की भर्ती का सारा जिम्मा नए आयोग को ही सौंपा गया है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का जिस तरीके से विलय उसमें हुआ है, उसके बाद से परिस्थितियां पूरी तरीके से आपके कब्जे में, आपके हित में है। किसी प्रकार कोई समस्या होने वाली नहीं है। मैं आपको ये बात भी बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो लोग ये बातें नहीं फैलाते हैं, अफवाहें नहीं फैलाते हैं कि भर्तियाँ नहीं होंगी, भर्तियाँ अगले साल जाएगी, भर्तियाँ, कुछ लोग तो ऐसे भी महापुरुष हैं जो कि मई जून में ले जाते हैं। ये वो सोच के लोग होते हैं जिनके पास में सोचने की क्षमता नहीं होती है। और मुझे इस बात का बेहद दुख है कि आप में से बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जो ऐसे लोगों के चैनलों को देख कर के निगेटिव सोच के साथ में आते हैं। मैं ये चीज़ बता देना चाहूँगा कि नोट्स बुकिंग के लिए ही मैंने ये नंबर आपको अवेलेबल करवाया है। कृपया आप नोट्स के अतिरिक्त यहाँ पे कोई बकवास करने के लिए मैसेज ना करें। पूछेंगे नोट्स और उसके बाद में फिर पूछने लगे सर जी एग्ज़ाम हो जाएगा इस डेट पे, सीधे आओ डेट पे पूछो यार। वीडियो में जब बता दिया गया है आप लोगों को, है ना, कि दिसंबर माह में परीक्षा संपन्न हो जाएगी, तो बार बार वहाँ व्हाट्सएप पे अलग से कोई लिख कर के आएगा। क्या व्हाट्सएप पे भी तो हमारे द्वारा लिखा जाता है। और जाहिर सी बात है, देखिए, अगर हमारी टीम निगरानी करती रहती, देखती है, तो वो सीधे तौर पर हंसती है कि इन चीज़ों के लिए इस प्रकार के मैसेजेस, इसका मतलब है कि लोग वीडियो देखते नहीं। और जाहिर सी बात है, आपने नंबर लिख लिया है, आप सोचते हैं कि आपको व्हाट्सएप के ज़रिए आप तक सूचना पहुँचे, तो ये संभव नहीं है ना? ये पॉसिबल नहीं है और ना ही हो सकता है भैया। देखिए, जो भी लोग वीडियो हमारे देखते हैं वो हमारे चैनल से जुड़े हुए हमारे वीडियो को देखते हैं। तो अगर वीडियो को आप देखते हैं तो निश्चित रूप से आप लोगों को पूरी अपडेट उसी के माध्यम से मिल जाती है। फिर उसके लिए आपको मैसेज करके जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं है। और मैं ये भी चीज़ बता देना चाहूँगा, जो शिक्षक बनना चाहता है वो अभी से ही तारतम्यता बना करके तैयारी में लग जाए। और आप ये सोचेंगे कि हम परीक्षा एकदम नज़दीक आ जाएगी तब पढ़ना शुरू करेंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। इस गलतफहमी में अगर आप पढ़े हुए हैं तो पढ़े रहिए, नो प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। हम इतना ज़रूर जानते हैं कि आपको कुछ भी इससे हासिल होने वाला नहीं है, लेकिन जो तन्मयता से अपनी तैयारी करेंगे, अच्छे तरीके से प्रयास करेंगे, यकीनन उनको सक्सेस मिलेगा। ये सीधे तौर बोलता हूँ। मैं ये बताना चाहूँगा, देखिए, मेरा छोटा सा बच्चा है, ये भी बहुत ज़्यादा मेहनती है, बहुत मेहनत करता है, खूब पढ़ता है। और पढ़ने में खूब तेज़ है, कहने वाली बात नहीं है, ये पढ़ने में भी खूब तेज़ है। और रेगुलर स्कूल जाता है, मेहनत करता है, पढ़ता है, इसमें अभी नमकीन खा रहा है। और मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि ये आगे चल कर के बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा, बहुत अच्छा बच्चा बनेगा और अपने कर्तव्यों का पालन भी करेगा। और ये भी मेहनत करता है, रेगुलर मेहनत करता है। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि सबको मेहनत करना चाहिए। देखिए दोस्तों, शिक्षक की भर्ती
का पूरा शेड्यूल तैयार हो रहा है। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं जैसे ज़्यादा भूखे रहेंगे ना तो सोचेंगे कि दोनों हाथों से हम खा लें, दोनों हाथों से। जैसे कि कुछ रेट इत्यादि से रिलेटेड लोग हैं, वो ऐसा सोचते हैं जैसे हम जज हैं और हम ही फैसला करते हैं, हमारे द्वारा ही तत्काल डिसीजन हो जाएगा। अगर उनको कोई मुद्रा खर्चा करने की बात होती है तो सोचेंगे कि बस ऐसे हो जाए, हो गया। इस तरीके की चीज़ें नहीं होती हैं। देखिए, कोर्ट कचहरी का अगर कोई भी मैटर रहता है, जा कर के आप स्वतः लड़ लीजिए, आपको स्वतः पता चल जाएगा, है ना। कोर्ट कचहरी अपने हिसाब से डेट लगाती है, अपने हिसाब से उस पर पैरवी करती है, अपने हिसाब से वो बातों को सुनती है, अपने हिसाब से फैसले देती है ना। जाहिर सी बात है कि जो भी होगा वो अच्छा होगा, क्योंकि अच्छे की ओर बढ़ रहा है और यकीनन उस पर सक्सेस मिलने के पूरे चांस है। मैं आप लोगों से फिर अपील करूंगा कि जो भी मित्र 2016-2021 बहुत सीटें रिक्त हैं, अगर आपने पेपर दिया हुआ था 2016-2021 की सीटों रिक्त सीटों पर आप नियुक्ति पा सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली काम करना होगा, 8115998001 पे आपको व्हाट्सएप करके अपना दस्तावेज भेजना होगा, फीस जमा करनी होगी, उसके बाद में आप याची बन सकते हैं। कहना हमारा फ़र्ज है, याचिका चल रही है और जीत की ओर अग्रसर है। कहना हमारा काम है, क्योंकि देखिए 72 से 73 लोगों का नाम कटा है। अब इसके बाद में और कुछ ज़्यादा बोलना नहीं है इस पर, ठीक है। उनका नाम कटा है तो इसके उनके स्थान पे आप आ सकते हो, ये आपकी अपनी मर्जी है। दोस्तों, जूनियर में जो भाषा शिक्षकों की भर्ती है उसके लिए जिस तरीके से माहौल बना है और उसको देखते हुए मैं ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि जूनियर की भर्ती हो जाए, उसके बाद में सारी चीज़ें खुद स्वतः क्लियर हो जाएंगी। जूनियर में भाषा शिक्षकों की भर्ती के पहले टीटी होगी और टीटी होने के पश्चात ही आगे की भर्ती का प्रोफार्मा तैयार होगा, है ना। पहले टेट होगा, टेट होने के बाद में किस प्रकार से भर्ती की मेरिट बनेगी वो सारी चीज़ तय हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ ये कि मैं यह भी बोलना चाहूँगा कि जो भी लोग अपना पूरा प्रोग्रेस तैयार कर रहे हैं, है ना, कि हमको इस टाइम में पढ़ना है, इतनी तैयारी करनी है, इस नौकरी के लिए करना है। कुछ लोगों ने पूछा क्या सर जी 27,000 जो भर्ती होगी वो सरकारी होगी अथवा नहीं होगी, तो एक संविदा पे होगी। तो मैं बताना चाहूँगा कि संविदा पे नहीं, वो परमानेंट भर्ती है, जैसे परमानेंट होती रही है। संविदा शाला शिक्षक भर्ती तो सरकार के द्वारा शुरू की गई एक अस्थायी व्यवस्था है, जिसमें आपको संविदा बेस पर रखा जाएगा और आपका काम संतोषजनक रहा तो आपको रिन्यूअल करते रहेंगे। जैसे अनुदेशक को शिक्षा मित्र नहीं है उसी प्रकार से। अब जैसे शिक्षा मित्र है वो भी 11 महीने के लिए होता है, अनुदेशक वो भी 11 महीने के लिए होता है। उसको सत्रांत में जाने के बाद में रिन्यूअल किया जाता है ना, हटाया नहीं जाता, रिन्यूअल किया जाता है। उसी के हिसाब से वो नौकरी करता रहता है। बहुत ज़्यादा उसमें कोई बहुत बड़ा, है ना, कोई बहुत बड़ी बात तो होती नहीं, जाहिर सी बात है उसको रिन्यूअल करते रहते। तो इसी प्रकार से जो संविदा बेस पे शिक्षक रखे जाएंगे। मध्य प्रदेश में इसकी भर्ती होती है, उत्तर प्रदेश में भी इसकी भर्ती अब शुरू होने जा रही है। और जाहिर सी बात है कि इस पर 10,000 रुपये के एक मुफ्त राशि पर रखे जाएंगे। जो भी बीएड डिग्री धारक है उनके लिए एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो बीएड का है, जो कि छिड़का हुआ है। और जाहिर सी बात है कि एकजुट हो जाए, केवल 1-2 कास्ट को छोड़ दें जिनके मन में सिर्फ गहरी जातिवाद की छाप पड़ी हुई है, बाकी लोग आ जाएंगे बड़े आराम से साथ में। लेकिन बाकी मैंने अपने से कहा ना कि उनके लिए राष्ट्रवाद नहीं है, उनके लिए जातिवाद ज़्यादा अहम रखता है। और उनके लिए सिर्फ 2 ही लोग दिखते हैं, बिहार में वो और यहाँ यूपी में ये, यहाँ साइकिल और वहाँ पे लालटेन। सिर्फ उनको यही दिखता है, ना साइकिल से चला जा रहा है और ना लालटेन से प्रकाश फैल रहा है। दोनों जगह पे वही स्थिति है। पता नहीं किस मेंटलिटी के इस प्रकार के लोग बने हुए हैं, और मैं क्या बताऊं। और दूसरी चीज़ ये कि देखिए, जहां लोगों को लगता है कि हम ज़्यादा सेफ हैं, है ना, इस प्रकार के लोग सिर्फ वहां पर बैठ कर के बकवास करते हैं और गलत बयानी करते हैं, गलत बातें फैलाते हैं। अपने आप में ये, है ना, स्याह सच है दोस्तों। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, टीचर बनना आसान नहीं होता है, उसके लिए बड़ा पापड़ बेलना पड़ता है ना। लोग जब पापड़ बेलते हैं तब जा कर के सक्सेस मिलता है ना। हम लोगों ने बहुत पापड़ बेला, हमने बहुत पापड़ बेला, तब जा कर के टीचर रोटी बेली। और ये बेटू ने कहा ना कि रोटी बेली, कहने मतलब ये कि रोटी बेलना और पापड़ बेलना एक जैसा ही है, और बहुत संघर्ष करना पड़ता है तब जा कर के सक्सेस मिलता है। दोस्तों, शिक्षकों की भर्ती का जो पूरा पैनल है वो एक कार्यक्रम, जितना भी आपकी भर्ती होनी है साल भर की जितनी भर्ती होनी है उस सब के लिए
तो पापा पूरी ने तरीके कहा से। था गाना इनको तो कहने का मतलब ये है कि जो भी अपना मनोभाव ऊंचा करना चाहते हैं, जो भी तैयारी करना चाहते हैं, हम उनके साथ हैं, उनका साथ भी दे रहे हैं। आप सभी से गुजारिश करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे चैनल के साथ में जुड़ें और जितने भी चैनल हमारे हैं उनको आप सब्सक्राइब अवश्य करें। आप हमारे यूट्यूब चैनल सार्थक ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल ASM न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन अकादमी, जिसका नाम अब आराध्या न्यूज़ है, उसको सब्सक्राइब कीजिए। आप सुबह शॉर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए। निश्चित रूप से इन चैनलों को सपोर्ट कीजिए। इनका सपोर्ट अगर आप करेंगे तो ज़्यादा उत्तम रहेगा और आपके लिए सबसे सटीक और सबसे सही जानकारी यहाँ मिलती है। साथ ही साथ आप हमारे नोट्स से पढ़िए 8115998001 पे आप एड्रेस अपना सेंड कीजिए। फीस इसी नंबर पर गूगल पे कीजिए 8115998001 पे। निश्चित रूप से आप लोगों के लिए ये भविष्य का एक महत्वपूर्ण क्षण है। अगर आप करते हैं तो यकीनन आप लोगों को जीत मिलेगी, इस चीज़ की गारंटी देता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।